बच्चों, वेलकम टू करियर पॉइंट सीपीजेएस। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय जिसको कहते हैं। तो देखिए क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलता हूँ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक बहुत जो है सभी बच्चों को पढ़ना भी चाहिए, एक जिम्मेदार चैप्टर एक तरह का है। अगर बच्चे इसको अच्छे तरीके से इसको कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो एकदम वो जिम्मेदार बन जाएंगे वो। चलिए सबसे पहले हम आपको एक टर्म सिखाते हैं जिसका नाम है स्टिमुलस, जिसको कहते हैं आप स्टिमुली कहते हैं, है ना। तो ये स्टिमुलस क्या है, जिसको कहते हैं हिंदी में उद्दीपन या उद्दीपना, उत्तेजना, उद्दीपन। ठीक है, ये उद्दीपन क्या है, तो वो ये उद्दीपन क्या है या उत्तेजना क्या है, इसके बारे में समझाते हैं। तो सभी जीवित मतलब कि पेड़ पौधे, सभी जीवित अपने आसपास के वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, है ना, मतलब रिस्पॉन्स करते हैं या आंसर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, उद्दीपन या उत्तेजना या तो स्टिमुली बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको तो उद्दीपन को समझा दिया आपको हमने। अगला ये है पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन जिन पर क्रिया और प्रतिक्रिया करे। जिन पर क्रिया और प्रतिक्रिया होती है ना, उसी को कहते हैं बच्चों उद्दीपन। तो क्रिया और प्रतिक्रिया किस किस चीज़ों पर कर सकते हैं, तो सनलाइट हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका ध्वनि है, ठीक है, आपको हीट है, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगे आपको, ये सब का सब स्टिमुली है, ये आपका उद्दीपन है, उत्तेजना है। तो जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं उद्दीपन। ठीक है, तो ये तो पॉइंट बाय पॉइंट में बताते जा रहा हूँ, और आप लिख भी सकते हो आराम इजी वे में। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो उसको भी ध्यान से नोट कर लेना है नोटबुक में। जीवित जितने भी जीव होंगे वो उत्तेजना या उद्दीपनों की प्रतिक्रिया है ना दिखाते हैं। किन किन चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं, जैसे प्रकाश है, ठंडा है, गर्मी है, ये सब का सब उद्दीपन है। क्या है, उद्दीपन है। और इन सबों का पहचान हमारे सेंस ऑर्गन से भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ का इसमें से। ठीक है, ऐसे तो आमतौर पर कहा जाता है, आपको आमतौर पर क्या कहा जाता है इसमें, देखिए आमतौर पर जो है आपको पॉइंट बाय पॉइंट है। आमतौर पर उत्तेजना के लिए जीवों की प्रतिक्रिया रिस्पांस या तो आंसर कुछ गति मूवमेंट के रूप में होती है, जो कि उनके शरीर का एक हिस्सा है। ठीक है, अब जितने भी सजीव है उसके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, है ना। और सजीव ही किसी भी उद्दीपन का प्रतिक्रिया दे सकता है। मृत चीज़ें तो नहीं दे सकता, मरा हुआ चीज़ें नहीं दे सकता, जो निर्जीव चीज़ है वो नहीं दे सकता, जो डेड सेल है वो नहीं दे सकता। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल को लेकर तुम समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, तो ये देख लो, से आप एक है गर्म बर्तन को स्पर्श करते हैं तो जल्दी से आप हाथ हटा लेते हो। तो यहाँ जो गर्म आपको है, ये जो गर्म है, ये गर्म एक तरह का स्टिमुली है ना, ये उत्तेजना हो गया। लेकिन आपने हाथ को हटाया, दूर जाकर क्या दिया, प्रतिक्रिया दिया, उत्तर दिया, रिस्पॉन्स दिया। तो किसी भी उद्दीपन का जो है प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स केवल और केवल सजीव ही दे सकता है। ठीक है, कौन दे सकता है, सजीव ही दे सकता है। चलिए अब इसी तरह का और टर्म सिखाता हूँ आपको। अब यहाँ से कहा है कि अब लिखा है कि आपको यहाँ दिया है, जब सूरज उज्जवल होता है, मतलब सूरज उदय होती है, एग्जाम्पल ही है। जब सूरज उदय होती है तो क्या होती है, अपनी आंखें बंद कर लो, अपनी आंखें क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि आप बाहर निकलते हो, तो बाहर निकलते हो, सूरज उदय होती है तो आप क्या देख लो, पूरा चकाचौंध रहता है ना, पूरा चकाचौंध लाइट आता रहता है ना, जिसके वजह से क्या होती है, आपकी आंखें ब्लिंक हो जाती है ना, एकदम ब्लिंक जाती है। तो आपको ये जो पुपिल होता है ना, वो क्या करती है, प्रकाश को नियंत्रित करती है आंख के अंदर जाने से। तो ये कंट्रोल होता है, उससे क्या करते हैं हम लोग देख पाते नहीं, तो फिर जो रेटिना के अंदर जो सेल है वो डेड भी हो सकती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ब्लिंक करके उसको उस उत्तेजना का, प्रकाश जैसे उत्तेजना उद्दीपन का प्रतिक्रिया देते हैं, आँख को बंद करके या ब्लिंक करके। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ें आती है इसमें समझने के लिए आपको, जैसे एग्जांपल एक और लेता हूँ। कह रहा है कि भूख लगना, ठीक है, आपको भूख लग गया, तो भूख का लगना आपका एक तरह से उत्तेजना कह सकते हैं आप। ठीक है, आपने खाना खाया और खाना खाकर क्या दिया, प्रतिक्रिया दिया, उत्तर दिया, रिस्पॉन्स दिया। और एक एग्जाम्पल जो मोस्ट पॉपुलर है, आप ये कह सकते हो, मोस्ट पॉपुलर एक एग्जाम्पल क्या है, ये देखो, ये कुत्ते वाला है। देखो, जब कुत्ते से बच्चे भयभीत हो जाते हैं, डॉग है, फेयरफुल ऑफ डॉग। अब ये कुत्ते से भयभीत हो गए, तब क्या करेंगे, तो ये भयभीत, उसके अंदर जो डर उत्पन्न हुई, ये एक तरह का उत्तेजना हो गया। लेकिन आपने भागा और भागने में आपने कामयाब हो गया, है ना, तो आपका एक तरह का क्या हो गया, आपने प्रतिक्रिया दिया, भागकर प्रतिक्रिया दिया। ठीक है, आंसर दिया, रिस्पॉन्स दिया,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया हो गया। तो यहाँ भी देखने को मिल रहा है हम सजीव हैं, इस वजह से उद्दीपन का हम प्रतिक्रिया दे पा रहे हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सूरजमुखी है, हमेशा उस सूरज का सामना करना चाहता है, फेस करता है, वो जिधर जिधर रोशनी रहेगी ज़्यादा उधर ही मूव करने की प्रयास करेगा, तो सूरज की रोशनी इसके लिए क्या बनेगा, उत्तेजना। बट ये सूरजमुखी जो है, ये सूरजमुखी का जो पौधा है, ये क्या करेंगे, ये आपको सूरज की तरफ झुक कर प्रतिक्रिया देंगे। आपको इस तरह से समझ सकते हैं इसको। अच्छा, इन सबको एग्जाम्पल जो आपने देखा, ये सारे एग्जाम्पल जो आपने देखा, ये सब एग्जाम्पल से एक कंक्लूजन आया, एक निष्कर्ष आया। क्या निष्कर्ष आया, अब उस निष्कर्ष को हम आपको बताते हैं। देखिए क्या आया, जितना भी चर्चा हुआ ऊपर ने लिख रखा है, ये ऊपर देख सकते हैं। कहता है जो आपने उपरोक्त चर्चा किया है ना, उससे एक निष्कर्ष निकलता है। क्या निकलता है, उत्तेजना की प्रतिक्रिया जीवित जीवों की एक विशेषता है ना। जितना भी है, द रिएक्शन ऑफ अ स्टिमुलस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी है सब का सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक विशेषता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखता हूँ, इसके आगे और बढ़ता हूँ। क्या है, उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करने का तरीका पौधों तथा जंतुओं का समान नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों समान नहीं हो सकता, अब देखो क्यों समान नहीं हो सकता वो बताता हूँ मैं। इसलिए वो समान नहीं हो सकता बच्चे कि आपको जो है, हमारे जो एनिमल्स है, उस एनिमल्स के अंदर दो तंत्र विकसित है। एक को कहते हैं नर्वस सिस्टम, जिसको तंत्रिका तंत्र, और एक इंडोक्राइन सिस्टम, जिसको कहते हैं आप क्या बोलते हैं उसको, अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। बट हमारी जो प्लांट्स है, जो हमारे प्लांट्स हैं, दैट इज पादप, पेड़ पौधे, जो प्लांट्स है उसमें एक ही सिस्टम है, वो आपको क्या है, केमिकल सिस्टम, मतलब प्लांट्स हार्मोन। ओनली इसमें हार्मोन के वजह से इसके अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, नियंत्रित होता है। इस वजह से इसमें कुछ लिमिटेड तरीके से किसी भी स्टिमुलस का, उद्दीपन का ही प्रतिक्रिया दे पाता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से आइए, कहता है उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करने का तरीका दोनों का क्या है, समान नहीं है, अलग अलग है। जैसे आप एग्जाम्पल कुछ लेकर चलो, आप एग्जाम्पल क्या ले लो बुआ, आप ये देख लो कि आपको जो है, अब यहाँ से पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं, क्या जानवर भी झुकते हैं, हम लोग भी झुकते हैं, क्या नहीं झुक सकते, हम लोग बेंड नहीं हो सकते उसके प्रति। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप डिफरेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है अमीबा, जिसको कहते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इधर डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ें ये करता है, अपने वेस्टेज प्रोडक्ट भी बाहर करता है। ठीक है, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसमें आपको सूडोपोडिया के हेल्प से चलता है। इसका फूड वैक्यूल को हम क्या कहते हैं, फोल्स वेली, मतलब कि एक झूठा पैर भी कहते हैं, उसका वैक्यूल को कहते हैं पेट, झूठा पेट। प्रोटोजोआ अलग अलग तरह से किसी भी उद्दीपन की प्रतिक्रिया देती है, रिस्पॉन्स देती है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए नेक्स्ट है, कहता कि कई जंतु ऐसे हैं, कई जानवर ऐसे हैं जो अलग अलग तरह से किसी भी उद्दीपन की प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक तंत्रिका तंत्र होती है और एक इंडोक्राइन सिस्टम होती है। हमने बोला था ना कि इसके में अगर अब बात करूं मैं, तो दो तरह का सिस्टम तैयार है। किसमें, एनिमल्स में, मतलब जंतु में दो तरह का तंत्र विकसित है जंतु में। एक तो आपका नर्वस सिस्टम है ना, तंत्रिका तंत्र, और एक है इंडोक्राइन सिस्टम, इसे कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र या हार्मोनल तंत्र, है ना, कि रासायनिक तंत्र। ये सारी चीज़ें इसमें स्थित है। अब इसमें आपको जो है, अच्छा, जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो इंडोक्राइन सिस्टम है बुआ, उसमें क्या मिलेंगे आपको, इंडोक्राइन जो सिस्टम है उसमें आपको मिलेंगे क्या, हार्मोन। तो हम आपको हार्मोन सिखाएंगे इसके अंदर कि हार्मोन क्या है ना, प्लांट्स हार्मोन, फिर एनिमल्स हार्मोन, ये सारा कुछ सिखाएंगे आपको इसमें। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ पॉइंट है, उसको नोटेड पॉइंट है ये, कह रहा है कि पौधे बहुत सीमित तरीके से उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि पौधे में जंतुओं की तरह, जानवरों की तरह तंत्रिका तंत्र नहीं पाई जाती। अगर हमारे प्लांट्स के अंदर तंत्रिका तंत्र पाई जाती, तंत्रिका कोशिका पाई जाती, तो शायद उसको काटने जाता, पीटने जाता तो उठ फुट के भाग जाता, है कि नहीं। तो उठ फुट के और भाग जाता तो दिक्कत हो जाती, ना तो तुम्हारी कुर्सी बनती जिस पर तुम बैठे हो, है ना, वो भी नहीं बन पाता। ठीक है, तो यही कह रहा है कि उसमें केवल और केवल तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, लेकिन आपको जो है बाकी चीज़ें होती है, मतलब रासायनिक तंत्र, हार्मोन, पादप हार्मोन, प्लांट्स हार्मोन। पौधों केवल बाहरी उत्तेजना के लिए हार्मोन का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। एकदम वीवीआई पॉइंट है ये, एकदम वीवीआई है, आपको याद रखना है, ध्यान रखना है।
ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है ये। अब ये सब उदाहरण से आपने क्या सीखा, इतना भी एग्जाम्पल है, इससे क्या सीखा था? इसमें कि जब कोई उत्तेजना हमारे शरीर पर कार्य करती है तो हम प्रतिक्रिया करते हैं, जो कि हमारे शरीर की क्या होती है, हित में होती है। कहाँ होती है, हमारे शरीर के हित में होती है। सही बात है। जो उत्तेजना है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो उत्तेजना दैट इज स्टिमुलस, उद्दीपन, जो हम प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, उसमें हमारे शरीर के कई ऑर्गन, कई अंग शामिल होते हैं, बहुत सारे अंग शामिल होते हैं। कोई भी उत्तेजना या उद्दीपन है तो स्टिमुलस है तो बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तब तो उसका आंसर देंगे। अब इसमें कह रहा कि यह आवश्यक है कि सभी अंगों को व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहिए ताकि आवश्यक प्रतिक्रिया मिले, है ना। ये नहीं कि आपका हाथ जल रहा हो और वहां से जो है मसल्स कहे कि नहीं ना आज हम तो उठाएंगे नहीं हाथ को, तो दिक्कत हो जाएगी। आपको बोन्स को, आपको मसल्स को, आपको उन सभी जितने भी अंगुलियां हैं सबको एक साथ जो है कोऑर्डिनेटेड होना पड़ेगा, एक साथ तालमेल बनाए रखना पड़ेगा, तभी आपका एक अच्छी स्टिमुलस का एक अच्छी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब इसमें आइए, अब इसमें क्या करा, अब उसी बात को यहाँ से रिपीटेड है, कहता कि आपको विभिन्न अंगों को जो स्टिमुलस है, उत्तेजना के लिए उचित प्रतिक्रिया, मतलब एक स्पेशल टास्क, एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रदान करने के लिए इसको क्या करेंगे, एक दूसरे को साथ देना, हेल्प करना, मदद करना क्या है, अनिवार्य है, जरूरी है। इसी को क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेशन और समन्वय कहते हैं। समन्वय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। बात समझ में आई क्या? फिर से वापस बोलते, आपको जितने भी है विभिन्न अंगों उत्तेजना के लिए उचित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, कोई भी उद्दीपन का, कोई भी स्टिमुलस का एक स्पेशल, एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मिले, इसी चीज इसमें से क्या होता है, और सभी अंग जो है आपस में क्या करे, कोऑर्डिनेटेड रहे, जिसमें तालमेल रहे, तो उसको हम समन्वय कहेंगे। अगर आप इसको एक वर्ड में बोलो तो कैसे बोलोगे, बताइए। आप अपने वर्ड में भी बोलो तो कैसे बोलोगे? कोऑर्डिनेशन क्या है? तो कोऑर्डिनेशन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन है जो भी क्या करता है कि हेल्प करता है, वन ऑर्गन हेल्प टू अन अदर ऑर्गन्स, देन ए प्रोड्यूस और रिलीज ए पार्टिकुलर रिस्पॉन्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्टिमुलस, जो आपका पार्टिकुलर स्टिमुलस है उसका ये रिस्पॉन्स दे सके। तो आपको समन्वय का डिफिनेशन, कोऑर्डिनेशन का डिफिनेशन आपको मिलेगा कि एक जीव के विभिन्न अंगों को एक साथ व्यवस्थित तरीके से काम करना ताकि उत्तेजना के लिए एक उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न हो, इसी को हम समन्वय कहते हैं। अगर आप डेली लाइफ का बात करो तो इसको आप कह सकते कि जो तालमेल है ना, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन, समन्वय। और कोऑर्डिनेशन जो है बुआ, ये कोऑर्डिनेशन किसी के बीच भी हो सकती है। कोऑर्डिनेशन का मीन्स तालमेल। अब कोई भी चीज है तो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। सपोज दैट तुम्हारे क्लास में एक टीचर है जो कि आए नहीं आए, तो तुम्हारे उसके जगह दूसरा कोई टीचर चला है। अगर मान लिए ठीक है तुम उस दिन क्लास नहीं गए, तुम्हारा दोस्त क्लास गया, तो दोस्त क्लास गया तो वो क्या करेगा कि भाई ले लो, कॉपी ले लो, है ना। नेक्स्ट दिन वो नहीं आया तो तुम उसको कॉपी दे दिया। तो स्टूडेंट के बीच भी कोऑर्डिनेशन हो सकता है ना। टीचर के बीच कोऑर्डिनेशन हो सकता है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच कोऑर्डिनेशन हो सकता है, पेरेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन हो सकता है, ब्रदर और सिस्टर के, भाई के बीच भी जो भी है, भाई बहन के बीच भी कोऑर्डिनेशन हो सकता है। तो इस तरह की हमारा कोऑर्डिनेशन का है, ठीक है। या टीचर और स्टूडेंट के बीच भी कोऑर्डिनेशन होगी, है ना। जो टीचर है और स्टूडेंट है उसके बीच भी तो कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। अगर मान लिए ठीक है टीचर और स्टूडेंट के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं होंगे तो शायद वो क्लास में पढ़ा पाएँ तो बच्चे समझ ना पाए, जो उस क्वेश्चन पूछ रहा है टीचर समझ ना पाए। तो ये सबसे पहले कोऑर्डिनेटेड होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे आपको कोई टीचर पढ़ा नहीं सकते, है ना, और आप बढ़िया से पढ़ नहीं सकते। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। मदर फादर में कोऑर्डिनेशन, बच्चों में कोऑर्डिनेशन, है ना, पड़ोसी के पास भी कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन चलती रहती है। चलिए अब इसमें आपको आगे क्या सीखना है, इसी का एक टर्म आएगा, इसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये टॉपिक का नाम ही है। तो इसमें एक टर्म आएगा आपको कंट्रोल। ये कंट्रोल क्या है ना, ये कंट्रोल क्या है। तो आपको इसमें मैंने क्या कहा कि कोई भी किसी गति या अनुक्रिया को वंचित स्तर तक बनाए रखना, एक निश्चित लेवल, एक फिक्स लेवल तक बनाए रखो आप, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल।
क्या बोलते हैं, उसको कंट्रोल बोला जाता है। अब ये कंट्रोल हो गया, जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल में क्या दे सकते हो, मान ले सपोज दैट तुम साइकिल चला रहे हो और साइकिल चलाने के टाइम आपके सामने एक स्पीड ब्रेकर आ जाए। क्या आ जाए, स्पीड ब्रेकर। जब स्पीड ब्रेकर आ जाएगा तो आप क्या करोगे बताइए, तुम कहोगे सर धीरे 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 ब्रेक को मारेंगे, है ना, और वहाँ जाते जाते तक उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर कर देंगे, एकदम लो कर देंगे, कम कर देंगे स्पीड को। उससे क्या होगी कि हमारे जो स्पीड ब्रेकर है वहाँ पर अच्छे तरीके से हम पार कर पाएंगे। तो ये आपको एक तरह से ये कह सकते हैं। यही वजह है कि आप देखेंगे कहीं अगर ट्रेवल करते हैं तो साइड रोड के किनारे आपको लिखा मिलेगा कि आपको स्पीड लिमिटेड, बस है तो इतना किलोमीटर पर आवर चल सकते हैं आप, है ना, सबका अलग अलग दिया हुआ रहता है। अब यहाँ से आपको ये अब लिखा है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण क्रियाओं के दौरान अंगों की क्रियाओं के बीच तालमेल स्थापित करना समन्वय। जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, मान लें साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं आप कि हमको स्पीड ब्रेकर को ठीक से पार करना है, और उस समय तुम आपकी हाथ कहता, तुम्हारा हाथ ये बोलता कि नहीं 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 हम उंगली मुड़वे नहीं करता, उंगली का जवाब ये आता है आंसर उसका कि हम नहीं मोड़ेंगे। अब ब्रेन कहता कि मोड़ो, मसल्स कहता कि खींचो, लेकिन ये यहाँ की जो हड्डियाँ हैं वो कहा नहीं हम मोड़ेंगे। तो बताइए कि मसल्स, मांसपेशियाँ और जो आपके इसके आसपास की जो अंग है, क्या इन सबों में अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो पाया, तालमेल हो पाया, समन्वय हो पाया? नहीं हो पाया, जिसके कारण बेचारा क्या हो गया, स्पीड ब्रेकर को पार कर गया, वो गिर गया। तो वही कह रहा है कि आपको जो है जो समन्वय है उसके लिए नियंत्रण क्रिया के दौरान जितने भी अंग शामिल है उन सबों में क्या होता है, तालमेल स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। उसी को भी समझ में भी कह सकते, कई रूपों में आ सकता है ना। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब ये तो इंट्रोडक्शन है, अब इस इंट्रोडक्शन, अब यहाँ से चलता हूँ ट्रोपिज्म जो प्लांट्स है। तो प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पहले सीख लो, है ना, सरल से जटिल के पास जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आपका जो है अनुवर्तन, सबसे पहला टर्म आएगा अनुवर्तन। ट्रोपिज्म क्या है, तो ये ट्रोपिज्म क्या है, तो पौधों द्वारा जो है, प्लांट्स के द्वारा जो जितने भी बाह्य उद्दीपन है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है, उस एक्सटर्नल स्टिमुलस को क्या करना है, ग्रहण करना है, और ग्रहण करके क्या करना है, इसको इसके अनुसार उसके अंदर एक गति होती है, ठीक है, और इसी का नाम पड़ता है क्या, अनुवर्तन, है ना। जितने भी प्लांट्स हैं उस बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करता है, मतलब रिसीव करता है, और उसके बाद क्या करता है, उसी के अनुसार उसमें एक गति होती है, उसमें एक मूवमेंट आती है, उसी का नाम है हमारा क्या, अनुवर्तन। अब क्वेश्चन पूछता है कि बताइए अनुवर्तन कहाँ होती है, प्लांट्स के में कि आपको एनिमल्स में? तो अनुवर्तन केवल और केवल प्लांट्स में होता है, ठीक है, पादप में होता है, ठीक है। और इस अब है कि उद्दीपन की प्रकृति के अनुसार जो हमारे पास स्टिमुलस है उसकी क्या क्या नेचर है, उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो अनुवर्तन होता है, कितने तरह के होते हैं, तो 5 तरह के होते हैं। ये दिखाई दे रहा होगा, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, जलानुवर्तन, एक स्पर्शानुवर्तन है, इसमें ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। अब सबका इंग्लिश है, फोटोट्रोपिज्म, इसका हो गया गुरुत्वानुवर्तन का जियोट्रोपिज्म, रसायनानुवर्तन केमिकोट्रोपिज्म, जलानुवर्तन का हाइड्रोट्रोपिज्म, और ये स्पर्शानुवर्तन का थिग्मोट्रोपिज्म लिखा हुआ है। तो प्रकाशानुवर्तन जो है, इस प्रकाश अनुवर्तन का स्टिमुली कौन होगा, उद्दीपन प्रकाश होगा, ठीक है। और गुरुत्वानुवर्तन का स्टिमुली क्या होगा, उद्दीपन गुरुत्व होगा, ठीक है। रसायनानुवर्तन क्या क्या होगा, उद्दीपन रासायनिक पदार्थ, केमिकल पदार्थ, सब्सटेंस। जलानुवर्तन का क्या होगा, तो जल होगा, पानी। और ये स्पर्शानुवर्तन है, तो इसका क्या होगा, तो स्पर्श, हम लोग टच कर देंगे तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो कहानी इसकी थी। अब इसके आगे आते हैं, हम एक एक करके आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आ रहा है आपके पास, जो आने वाला है वो है सबसे पहले प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन का उद्दीपन कौन है, तो सर प्रकाश है, लाइट है। तो ये प्रकाशानुवर्तन क्या है, पौधे का प्रकाश की ओर बढ़ना या गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, ठीक है। पौधे को आपको जो है प्रकाश की तरफ मूव कर रही थी, प्रकाशानुवर्तन है। तो प्रकाश यहाँ क्या बनेगा, एक तरह का स्टिमुलस बनेगा, लाइट क्या बनेगा, स्टिमुलस बनेगा। अच्छा, प्रकाशानुवर्तन किसके कारण होता है, तो प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन जो हार्मोन है ना,
उसके वजह से होता है। ठीक है, इसी में हार्मोन पढ़ना है, प्लांट्स हार्मोन। अब इसमें क्या है नेक्स्ट, आप इसमें अगर मैं बाय एग्जाम्पल का बात करूँ और भी इसमें, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमें ये बताइए, क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन ये आएगा, इसमें आप तुमसे पूछा जाए कि बताओ कि शूट पार्ट, जैसे प्लांट्स है, एक प्लांट्स है, ये भूमितल है और ये ऐसा है, ये प्लांट्स है। तो ये प्लांट्स के ऊपर की पार्ट को क्या कहते हैं? तना, मतलब शूट पार्ट। और जो नीचे की पार्ट आपको दिखाई दे रही है, ये सब जड़ है, ये है तना आपका, सॉरी जड़ है, क्या है ये? जड़ है, रूट पार्ट। तो जो आपका तना है, तना का जो है शूट पार्ट का जो है स्टेम का, बताओ फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव होता है। और जो आपका रूट पार्ट है, मतलब जड़ है, तो जड़ का पूछेगा फोटोट्रोपिज्म तो क्या होगा? निगेटिव होगा। ऐसा क्यों? ये पॉजिटिव ट्रोपिज्म और निगेटिव ट्रोपिज्म, धनात्मक अनुवर्तन, ऋणात्मक अनुवर्तन क्या है? यदि जिस तरफ हमारा उद्दीपन है उसी तरफ अगर हमारी क्या जाए वृद्धि होवे पादप का, तो धनात्मक होगा अनुवर्तन। अगर उसके विपरीत वृद्धि होवे तो हमारा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जैसे ये देखो, सूट ऊपर प्रकाश की तरफ जा रहा है, प्रकाश ऊपर ही है, तो ये हो गया धनात्मक, है ना, सूट का पॉजिटिव हो जाएगा, और रूट का क्या हो गया? निगेटिव हो गया, प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म। दूसरी है आपके पास, दूसरी आ रही है, ये देखो, दूसरी क्या है? जियोट्रोपिज्म। ये जियोट्रोपिज्म क्या है? तो जियोट्रोपिज्म का मैं बात करूँ, जिसको आप कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। ये गुरुत्वानुवर्तन क्या है? तो इसमें आप कहेंगे कि पौधे की जड़ें का पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा में बढ़ना गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। जो जड़ की गुरुत्वानुवर्तन है, जड़ जो है, रूट है, उसका गुरुत्वानुवर्तन क्या होगा? धनात्मक होगा। ये कुछ पॉइंट जो इसमें लिखा नहीं है, हम बोल रहे हैं, वो लिख लेना आपको, ठीक है। तो ये आपका जड़ का जो गुरुत्वानुवर्तन होता है वो धनात्मक होता है। वही तना का पूछता गुरुत्वानुवर्तन, तो क्या होता? तना का ऋणात्मक हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। फिर आगे आपके पास है रसायनानुवर्तन। ये रसायनानुवर्तन क्या है? रसायनानुवर्तन क्या, जिसको आप कहते हैं केमिकोट्रोपिज्म। ठीक, तो गुरुत्वानुवर्तन का समझिए उद्दीपन क्या होता है? गुरुत्व होता है। अब रसायनानुवर्तन का उद्दीपन क्या है? स्टिमुली क्या है? उत्तेजना क्या है? तो रासायनिक पदार्थ। केमिकोट्रोपिज्म, किसी विशेष रासायनिक पदार्थ की ओर मुड़ना। रसायनानुवर्तन मतलब पादप को किसी विशेष पदार्थ के तरफ मुड़ना। जो सम प्लांट्स मूव्स सम केमिकल सबस्टांस, है ना, कुछ केमिकल सबस्टांस की तरफ मूव कर गया, तो आपको ही क्या बनेगा आपका? तो बन जाएगा ये रसायनानुवर्तन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? पराग नलिका का अंडाशय की ओर वृद्धि करना। पराग नलिका का अंडाशय की ओर क्या करना? वृद्धि करना। तो ये क्या होता है? आपका रसायनानुवर्तन है। बात समझ में आ रही है? ये देखिए फ्लावर है, ये देखो यहाँ से, चलो ये फ्लावर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, बनेगा तब तो। ये कुछ ऐसा फ्लावर बना दिया हमने, और इसमें ये जो है ये आपका परागकोश है। ये परागकोश में क्या भरा होता है? परागकण। परागकण चला गया वर्तिकाग्र के पास, तो ये वर्तिकाग्र के पास जाता है। वर्तिकाग्र को क्या कहते हैं? स्टिग्मा ना, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है? इसके जो ओवरीज है ना, इस ओवरीज के अंदर एक ट्यूब आती है ना, इसी ट्यूब की ये नीचे की ओर खिसकता है। ये एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये रसायनानुवर्तन का। फिर आपको आ गया, आपको यहाँ से फिर मिल गया, आपको मिलेगा इधर से, आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको जलानुवर्तन। ये जलानुवर्तन क्या है? तो बुआ अगर जलानुवर्तन का आपको बात करें तो आपको इसमें ये पाएंगे जलानुवर्तन में कि ये जलानुवर्तन में क्या है, जिसको कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का स्टिमुली क्या होगा ये बताओ? वाटर होगा, ठीक है। तो ये वाटर होगा, तो जो प्लांट्स है, जो पौधे हैं, पौधे की जड़ें क्या होती हैं? जल की तरफ गति करेंगी, है ना, जल का जो स्रोत है उसी तरफ ये बढ़ना चालू कर देते हैं। इसको हम कहते हैं क्या? जलानुवर्तन। क्या बोलते हैं? जलानुवर्तन। आप देख सकते हैं ये प्लांट्स बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए कीप लगा दिया, वहाँ से पानी डाल रहा है ना, मिट्टी है, ये कीप है, आप यहाँ से पानी डालो। अब ये देखना इसका जड़ इस तरफ मूव करती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जलानुवर्तन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब एक आपको बचा हुआ है जिसको आपने कहा था कि क्या? ओथिग्मोट्रोपिज्म, जिसको टच करके स्पर्शानुवर्तन। तो ये स्पर्शानुवर्तन क्या है ना,
तो स्पर्शानुवर्तन क्या है? यदि हमारे पादप जो किसी चीज़ को संपर्क में रहकर वो क्या करे, उसी के तरफ गति करे। जैसे खीरा की लता, आप ककम्बर को ले लो, है ना, आप ले लो स्टेम टेंड्रिल्स हेल्प द प्लांट्स टू क्लाइंब अप सपोर्ट। जो टेंड्रिल्स है, टेंड्रिल्स की जो तना होती है वो किसी के सहारे ऊपर चढ़ती है। जो खीरा है ककम्बर वाला, वो भी किसी के सहारे चढ़ती है। तो ये आपको स्पर्शानुवर्तन में चला आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें है। आपको अनुवर्तन इस तरह से अनुवर्तन क्या हुआ, हो गया समाप्त अनुवर्तन। अब इसमें आता है, इसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको क्या पता है, प्लांट्स हार्मोन मिलेंगे। प्लांट्स हार्मोन किस तरह होता है हिंदू? चार, ऑक्सीन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एवीए, एथिलीन। ठीक है, अच्छा 4 ही दिया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब प्लांट्स हार्मोन आ गया। अब ये प्लांट्स हार्मोन क्या है बताओ? प्लांट्स हार्मोन, तो ये हार्मोन क्या है? एक केमिकल, कहता है कि वह रासायनिक यौगिक जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, तो उसको हम कहते हैं पादप हार्मोन। पादप में पाए जाने वाला हार्मोन पादप हार्मोन कहलाता है। ठीक है, ऐसे भी आता, आप याद रख सकते हैं। अच्छा, एक एक्स्ट्रा जानकारी मैं यहाँ से देना चाहता हूँ कि ये देखो, सबसे पहले कि ये पादप हार्मोन का पता किसने लगाया? तो एफ.डब्ल्यू. बेंट बताया था ना, एफ.डब्ल्यू. बेंट। और उसके बाद जो है जंतु हार्मोन का पता किसने लगाया? लगे हाथ हो ही जाए, बेलिस और स्टार्लिंग ने 1902 में। जंतु हार्मोन का नामकरण किसने करा? तो जंतु हार्मोन का नामकरण किया स्टार्लिंग ने। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी इसमें है। अब यहाँ से तुमको प्लांट्स हार्मोन सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये पादप हार्मोन क्या है? तो पादप हार्मोन क्या है? तो पादप में जितने भी प्लांट्स है, तो प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाला जो हार्मोन है उसे फाइटो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, कौन से हार्मोन? फाइटो हार्मोन। ये पत्तियों की वृद्धि, जो तना है उसकी वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण रोल निभाती है, भूमिका निभाती है। अब इसमें क्या है, टोटल मिलाकर के हमारे पास हार्मोन 5 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 5 तरह का है ना। कितने तरह का हार्मोन? 5 तरह का हार्मोन है। 5 ही है ना? अरे 5 ही है ना। इसमें जो 3 है, जो बढ़ाने वाला वृद्धि प्रवर्धक, 3 वृद्धि प्रवर्धक है और 2 वृद्धि रोधी है ना। कुल मिला के 5 था ना, हार्मोन कुल है 5, 3 वृद्धि प्रवर्धक और 2 वृद्धि रोधी। तो सबसे पहले आते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के अंदर हम। तो ये वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन क्या है? आइए सबसे पहला हार्मोन के ऊपर चलते। वृद्धि प्रवर्धक में 3 ही आते हैं। वृद्धि प्रवर्धक में ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, ये तीनों एक ही स्लाइड में दिख रहा है। ये देखिए, ये वृद्धि प्रवर्धक है, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन। ऐसे हार्मोन 5 होते हैं। प्लांट्स में क्या है हार्मोन? 5। कौन कौन? ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एवीए और एथिलीन, इधर लिखा हुआ है। सब मिला के 5 हार्मोन होते हैं। तो ये आपको सबसे पहले ऑक्सीन के बारे में चर्चा करो, है ना। तो ये ऑक्सीन क्या होता है? ऑक्सीन का क्या फंक्शन है? ऑक्सीन कहाँ रहते हैं, है ना। तो प्लांट्स में ऑक्सीन कहाँ मिलेंगे? तो ऑक्सीन है ये शीर्ष स्तंभ पार्ट, जो अपिकल पार्ट है, ऊपर में मिलेगा ऑक्सीन हार्मोन। ठीक, अब ये प्रकाशानुवर्तन दिया सूर्यमुखी में सबसे ज़्यादा होता है। ये का काम क्या है? कोशिका विभाजन करेगा, एलंगेशन करेगा, दीर्घन गिव करेगा, उसको लंबाई को बढ़ाएगा, है ना। और जो उसकी तना उसको मोटाई को भी। गुरुत्वाकर्षण के कारण खारपतवारनाशी का कार्य करते तो पहले का ही है ना। अब ये है कि यह पत्ती तथा फूल को गिरने नहीं देता है, पॉइंट ऑक्सीन का है। ये बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। ठीक, और शीर्षस्थ जो एपिकल पार्ट है, तो एपिकल पार्ट में ये पाया जाता है, इसलिए भी पाया जाता है ताकि आपको जो इसकी लंबाई में वृद्धि करना है। ये सबसे प्रथम हार्मोन भी कह सकते हैं इसको। अब ये जिब्रेलिन्स क्या है? जिब्रेलिन्स, तो जिब्रेलिन्स भी एक प्लांट्स हार्मोन है ना, पादप हार्मोन है। इसमें बहुत क्वेश्चन आता है, 5 गए लेकिन बहुत क्वेश्चन आता है। लिख देगा कि बताओ इसमें से कौन सा प्लांट्स हार्मोन है। ठीक, तो जिब्रेलिक अम्ल होता है इसके अंदर। कौन सा अम्ल होता है? एसिड होता है, जिब्रेलिक एसिड। और इस एसिड जो है एक बहुत कम्प्लेक्स है ना, जटिल कार्बनिक यौगिक है। कौन? जिब्रेलिक एसिड। और इसका काम क्या है? मुख्य काम क्या है? फंक्शन क्या है? काम जिब्रेलिक है ना, जिब्रेलिन्स का
तो अंकुरण करना, बीज जो है ना उसको अंकुरण करना। और क्या काम है, इसको मुख्य हार्मोन भी बोलते हैं, मेन हार्मोन भी कहा जाता है इसको, है ना। और ये क्या करते हैं, बीज रहित जो जिसमें अंदर बीज नहीं लगता है, मतलब है ना सीड्स, बीज नहीं लगता, उसमें क्या करता है, ऑक्सीजन की तरह ये काम करता है। किसके जैसा, ऑक्सीजन के जैसा ये काम करता है ना। और ये क्या करेगा, पौधे की लंबाई को वृद्धि भी करता है, दीर्घन भी करता है। ये चीज़ें कॉमन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइटोकाइनिन, ठीक है। ये साइटोकाइनिन क्या है, तो साइटोकाइनिन का अगर मैं बात करूं तो ये आपका इसका मेन फंक्शन पता है क्या है साइटोकाइनिन का, सेल डिवीजन। क्या करना है इसका मेन फंक्शन होता है सेल डिवीजन का। ये सेल डिवीजन का मेन फंक्शन इसका है। ये क्या सेल डिवीजन करेगा, है ना, इसका मेन फंक्शन है सेल डिवीजन का। अब ये सेल डिवीजन कैसे करेगा, कहते ये कोशिका विभाजन करता है, इसमें पत्तियां अधिक समय तक हरी रहती है ना। ये क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट होने नहीं देती है। ये फलों एवं बीजों में इसकी सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। बात समझ में आ रही है। ये बाष्पोत्सर्जन की रेट को जो है ना कंट्रोल करके रखती है, एक पॉइंट नहीं था मैंने बता रहा, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, जो पेड़ है तो उसके अंदर जो फूल्स है, फल हैं जितने भी लगते हैं, वो सबका सब वो क्या होता है बुआ, कि उसमें जो है इसको लगा के रखता है ना। फल जो फूल है उसको लगा के रखता है। तो ये सारा का सारा काम साइटोकाइनिन का है। ये जो इस बार आया हुआ था एलपी में, आरआरबी का, उसमें एग्जाम में ये आया था कि इनमें से कौन सा हार्मोन प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, तो फल के अंदर, तो साइटोकाइनिन का आंसर आया था इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं आता हूँ, इसी में आते हैं। अब तो आपका मिल जाएगा। ऐसे तो फूल जो खिलाता है ना, तो उसमें जो प्लांट्स के अंदर फास्फोरस रहेगा तो फूल खिलेंगे उसमें, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कहानी है। ऐसे कहा जाता है कि गुलर के पौधे में फूल नहीं लगते हैं, तो उसमें अब फास्फोरस में रहेगा तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फ्लोरोजेंस और फास्फोरस दोनों नहीं होते, जिसकी वजह से भी नहीं लगते। फास्फोरस का काम है फूल को खिलाना, ठीक है। अब वृद्धि रोधी दो तरह का हार्मोन है ना। एक तो एवी है आपने कहा, जिसको कहे आप सिसिक एसिड आपने कहा, ठीक है, एवी है। अच्छा, इसका क्या क्या काम है, इसका क्या क्या काम है। अब इसका जो काम है ना, ये काम दिया है इसका कि ये वृद्धि को रोक देता है, ये फल तथा पत्तियों को समय से पहले गिरा देता है ना। और इसका क्या काम है सीसी का, ये बाष्पोत्सर्जन को तेज कर देता है, जिससे क्या होती है, जल की हानि हो जाती है। अब बाष्पोत्सर्जन को तेज करेगा, ट्रांसपायरेशन, जो बाष्पोत्सर्जन का तेज हो जाएगा तो ट्रांसपायरेशन, जल का हानि हो जाएगा, तो दिक्कत है ना, ठीक है। एवीए को पौधे पर छिड़क देने से क्या होती है, उसकी पत्तियां बिलगन हो जाए, मतलब झड़ जाती है पत्तियां, ठीक है। ये अंकुरण को भी रोक देगा, जर्मिनेशन को, ये कोशिका विभाजन को भी रोक देता है, ये दीर्घन को भी रोक देता है, मतलब उसकी तना को भी बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। ये सारा काम इसका एकदम सब उल्टा पुल्टा काम है, ठीक है। ये एसिड का काम है। एक आपका बचा हुआ है, वो है आपका एथिलीन, है ना। क्या है ये, एथिलीन है। इसका फॉर्मूला था C2H4, एल्कीन एथिलीन, तो CnH2n इसका है ना जनरल फार्मूला, CnH2n, ठीक। तो ये उसी तरह से ये बना हुआ है। तो ये एथिलीन है, कहता है एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में रहती है ना। एथिलीन इज ओनली अ हार्मोन, है ना, इन विच आपको जो है ये कौन सा, कहाँ गया भाई, हाँ, जो गैसीय अवस्था में रहता है कौन सा है ये, तो है एथिलीन। जो पेड़ के फल के अंदर जो गैसीय अवस्था में रहने का काम करता है, ये एकमात्र हार्मोन जो आपको गैसीय अवस्था में मिलेंगे, उसका क्या नाम है, तो आपको बताना है एथिलीन, ठीक है। चलिए, ये क्या करता है, फल को, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है ये, है ना, TTI कर लो, TTI, टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बुआ। क्या है इंपॉर्टेंट इसमें, ये देखो, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो कहा गया है कि आपको जो ये प्राकृतिक तरीके से फल को पकाता है, जैसे पेड़ में लगा हुआ है और वहीं ये पका देता है, तो ये एथिलीन जो है, जो पेड़ के अंदर लगते हैं, उसको प्राकृतिक तरीके से ही ये क्या करता है, पका देता है। ये एथिलीन का काम है, ठीक है। ये गैसीय अवस्था में रहता है, एकमात्र हार्मोन ये गैसीय अवस्था में रहता है, ठीक है। यही वजह है कि जैसे आप आम जाते हैं खाने के लिए, तोड़ने के लिए, तो आपने क्या देखा कि कहता है कि क्या चुरा के आम खाए हो, यहाँ लग जाएगा तो देखता है घाव हो जाता है। तो बुआ इसमें वही रहता है, वो बाहर निकल आता है और ये बहुत जो है ना ताकत उसके अंदर होता है, और वहाँ लग जाता है तो आपको हो जाता है। यही वजह है कि आप जब भी आम वगैरह लाइए तो पानी में पहले डाल दीजिए कुछ देर, उसके बाद उसको खाइए, ताकि आपको उसके अंदर जो गैसियस स्टेट में अगर आपको मिलेंगे ना,
हार्मोन जो एथिलीन है तो बाहर निकल जाएंगे, नहीं तो आपको गैस बना सकता है, ठीक है, एसिडिटी हो सकती है। अच्छा, ये तो हो गया। कहता है यह पौधों के तने और अग्रभाग में बनता है और पूरी की पूरी पादप में फैलता है। एथिलीन कहाँ बनता है? जो पौधे होते हैं ना, जो पौधे हैं उसके सबसे अग्र हिस्सा में, टिपिकल पार्ट में बनता है। और आपको ये पूरी का पूरी जो पार्ट है, जैसे आपका स्टेम है, ब्रांचेस हैं, फ्रूट्स है, सब में ही बट जाता है। अब है इसमें से कि आपको जो है अब अच्छा कृत्रिम तरीके से फल कैसे पकाएंगे, इसका भी हमारे पास जुगाड़ है। ये देखो बच्चों, तो ये कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड, इसका फॉर्मूला है CaC2। अब CaC2 को आप क्या करें, उसके जल में मिला दो। जैसे ही आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे CaC2 को, तो क्या मिलेगा आपको? CaC2 को जैसे ही आप इसके में मिलाओगे तो आपको हो जाएंगे क्या, ये बनेंगे एसिटिलीन, जो कृत्रिम तरीके से फल को पकाने का काम करता है। और फिर मिलेंगे भुजा हुआ चूना, है ना, CaOH का 2 टाइम्स मिलेगा। अब ये 2 दे दो, बैलेंस हो गया। तो यहाँ कैल्शियम कार्बाइड है ये CaC2, और ये वाटर के साथ मिलाओगे तो आपको मिलेगा क्या, एसिटिलीन मिलेगा। क्या मिलेगा? एसिटिलीन। और एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है? C2H2 एसिटिलीन, जो कि आपको क्या करता है, कृत्रिम तरीके से फल पकाएगा, आर्टिफिशियल तरीके से। और जो एसिटिलीन का गंध है लहसुन की तरह होगी, और ये बिल्डिंग करने में काम आता भी है। बिल्डिंग समझते हो ना, तो इसमें भी काम आती है करने में। तो अब इस तरह से जो है बच्चों, आपका ये प्लांट्स का जो था पूरा कहानी ख़त्म हो गया। प्लांट्स हार्मोन भी मैंने आपको पढ़ा दिया, अनुवर्तन सारा कुछ बता दिया आपको। अब बचा हुआ है जंतु में आपको, तो ये जंतु वाला देखिए बच्चों, ये जंतु वाला सब है। तो जंतु में आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे नियंत्रण और समन्वय होता है, वो सारी चीज़ें इसमें सिखाएंगे। और ये आपको जो इसको पूरा देखें, और जो चीज़ें इसमें नहीं है उसको देख कर आप इसका नोट्स बना लें, है ना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो और दोस्तों के पास भी शेयर करो, है ना, और इससे जुड़िए ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, है ना। और बाकी जो चीज़ें समझ में नहीं आया, जैसा जो लगता है कि जो टॉपिक है, तो फिर उस टॉपिक पर आप कमेंट करेंगे तो हम बना सकते हैं, यहाँ से लेक्चर भी, इस पर वीडियो भी बना सकते हैं। तो चलो सभी बच्चों को बाय बाय, थैंक यू।